श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य से मैं सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं व्याकरण में से पत्र लेखन की नियम। यानी पत्र लेखन तो हमारे विचारों को प्रकट करने का यानी व्यक्त करने का एक उत्तम साधन है। इसलिए पत्र लेखन के नियमों को जानना तो बहुत जरूरी है। पत्र दो कारणों से हम लिखते हैं। पहला, जब हम मित्रों यानी परिचितों यानी रिश्तेदारों को पत्र लिखकर उनकी हालचाल तो पूछते हैं, ये तो अनौपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा, जब हम स्कूल के प्रधानाचार्य यानी सरकारी अधिकारी यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी पुस्तक विक्रेता या संपादक यानी एडिटर को हम पत्र लिखते हैं, तो ये पत्र औपचारिक पत्र नाम से जाना जाता है। आइए हम इनको लिखने का तरीका तो जानेंगे। पत्र लेखन अनौपचारिक पत्र, ये तो कक्षा 9वीं का है सिलेबस में। आइए हम पहले परिचय जानेंगे। पत्र लेखन तो एक उपयोगी कला है, ये तो एक आर्ट है, लिखने का एक आर्ट है। पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। फ्रॉम ओल्डन डेज, फ्रॉम एंशिएंट डेज वी आर जस्ट राइटिंग द लेटर। पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का उत्तम साधन है। भावनाओं को वाणी के रूप में हम प्रकट करते हैं, ये तो उत्तम साधन है प्रकट करने में। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र यानी पत्र पाने वाला तो प्रभावित होना चाहिए आपके पत्र पढ़ने में से। और लिखने में जो भी सफलता होना है यानी आपका क्षमता भी होना चाहिए इसमें लिखने का। एंड यानी अभी आजकल तो व्हाट्सएप में यानी फेसबुक में यानी ट्विटर में से आप अपना भावना को प्रकट करते हैं, परंतु प्राचीन काल में ये सब नहीं है। इसलिए पत्र के रूप में अपना यानी जो भी भावना होता है वाणी के रूप में ये तो प्रकट करते रहते थे। पत्र लिखने में ध्यान रखने योग्य बातें, व्हेन यू राइट यू नीड टू हैव सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाउ कैन यू राइट दी लेटर राइटिंग? पत्र की भाषा पत्र पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। यानी भाषा तो पाने वालों को, हु रिसीव्स द लेटर, यानी पाने वालों को मानसिक स्तर का, उनकी मानसिक रूप का अनुरूप होनी चाहिए। पत्र में सरल और छोटे वाक्यों का यानी ये तो इजी होना चाहिए और छोटा छोटा वाक्यों में यानी इसका प्रयोग होना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार यानी इररिलेवेंट कंटेंट से बचना चाहिए। और पत्र की भाषा तो सरल और रोचक यानी इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। पत्र लिखने में शिष्टता यानी वो सभ्यता बनाए रखनी चाहिए। पत्रों में आत्मीयता यानी वो अपनेपन का महसूस होना आवश्यक है। पत्र के वाक्य आपस में जुड़े होने चाहिए। जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में आप इसके यानी जो भी पत्र पढ़ते हैं वो आपस में जुड़े, यानी द बॉन्डेज शुड बी देयर। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक तो फॉर्मल लेटर्स है, मैंने बताया, जो प्रधानाचार्य सरकारी अधिकारियों को यानी पुस्तक विक्रेताओं को यानी संपादकों को जो भी पत्र लिखते हैं उसको औपचारिक कहेंगे। अनौपचारिक यानी परिचितों को यानी अपने रिश्तेदारों को यानी अपने मित्रों को मन की भावनाओं को जो भी प्रकट करते हैं, सुख भी हो यानी दुख भी हो, उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र जो 9वीं कक्षा का सिलेबस है, यह पत्र उन लोगों को जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। यू विल हैव द पर्सनल रिलेशनशिप विद द पर्सन whom you are writing। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को यानी अपने ही परिवार वाले फैमिली पर्सन्स, सगे संबंधियों को यानी जो भी रिश्तेदार होते हैं यानी मित्र होते हैं, उन लोगों को हम लिख सकते हैं यानी लिखा जाता है।
इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख यानी द पर्सनल फीलिंग्स यानी सुख भी हो यानी दुख भी हो उसका उल्लेख किया जाता है। उल्लेख का मतलब यानी प्रकट किया जाता है इस पत्र के माध्यम से। अनौपचारिक पत्र के प्रकार यानी कई प्रकार के होते हैं। बधाई पत्र जो ग्रीटिंग्स देते हैं, शुभकामना पत्र यानी जो यानी भलाई के लिए यू आर जस्ट सीकिंग वेल विशर, वेल विशिंग, दूसरों की भलाई के लिए आप तो लिखते हैं, उसको हम शुभकामना बोलते हैं। निमंत्रण यानी इनविटेशन है। विशेष अवसरों पर यानी या विषय यानी खास अवसर भी हो सकता है, उसके लिए हम पत्र लिख सकते हैं। सांत्वना पत्र यानी टू कंसोल, वी आर राइटिंग सम पत्र लेखन। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, टू गिव सम मैसेज यानी टू गिव सम इंफॉर्मेशन, उनके लिए भी हम पत्र लिखते हैं। यानी सलाह देने के लिए, जस्ट टू गिव एडवाइस यानी सलाह, छोटों के लिए सलाह भी हम देते हैं, उनके लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं। ये सब अनौपचारिक पत्र के प्रकार है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी इसका मॉडल हम देखेंगे अभी। पहले तो क्या होना चाहिए, लिखने वाले का पता, यानी आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं, नीचे अपना नाम तो नहीं लिखना है। इसके अलावा तो आप क ग लिखेंगे, आप अपना शहर भी लिखेंगे, शहर का नाम भी लिखेंगे, और दिनांक, जिस दिन यानी आप लिखते हैं उसका दिनांक यानी डेट भी लिख सकते हैं। संबोधन यानी कैसे आप पुकारते हैं, प्रिय भाई, प्रिय मित्र, लाइक दैट यू कैन राइट संबोधन में। अभिवादन, यू आर जस्ट गिविंग रेस्पेक्ट, सुख सुविधा सब आप लिख सकते हैं अभिवादन के रूप में। और इसके नीचे जो भी कंटेंट होता है उसको लिखना है। और जो भी पत्र प्राप्त करता है यानी भेजने वाले का संबंध होता है उसको हम यानी प्रिय भाई, आपका प्रिय मित्र, आपका प्रिय भाई, आपका प्रिय सहेली, लाइक दैट यू कैन राइट इट। भेजने वाले का नाम यानी दैट इज टू whom you are writing, उनका नाम यानी आप भाषा भी आप लिख सकते हैं। आप ये मॉडल भी देखिए। मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई, पहला बधाई पत्र है यानी ग्रीटिंग्स है। यू आर जस्ट ग्रीटिंग द पर्सन हु गॉट प्रथम स्थान यानी फर्स्ट पोजीशन इन दिस एग्जाम। परीक्षा भवन, क ख ग यानी पता है, शहर, शहर का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे। दिनांक यानी डेट भी आप लिख सकते हैं। प्रिय मित्र यानी मैंने बताया ना, संबोधन, जो भी आप पुकारते हैं, जिस रूप से आप पुकारते हैं उसका यहाँ पे संबोधन के रूप में आप लिखते हैं प्रिय मित्र। सदा सुखी रहो, ये तो अभिवादन है। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा भी करती हूँ कि यहाँ पे कुशल मंगल होंगे। कल तुम्हारे पिताजी ने फोन किया तो बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा में तुम प्रथम आए हैं, खुशी से भर गया है पूरा फैमिली ये समाचार सुनकर। और यानी मैं विश्वास करती हूँ कि यानी प्रथम आओगे इस परीक्षा में, और अगले परीक्षाओं में भी तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है यानी आपके हार्डवर्क से। और मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा, तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया। सिद्ध का मतलब प्रूव, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ दैट यू डिड सम हार्ड वर्क। एंड उनकी दृढ़ संकल्प यानी द डिटर्मिनेशन, और कठिन परिश्रम इसका मतलब हार्डवर्क से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। दैट मीन्स यू हैव प्रूव्ड दैट बिकॉज ऑफ द डिटर्मिनेशन एज वेल एज द हार्ड वर्क, एंड यू कैन जस्ट यू कैन अटेन एनीथिंग यानी एनी सक्सेस इन द लाइफ। मैं सदैव यानी हमेशा एक कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य मिले, एंड यू विल जस्ट यू आर फॉर्चुनेट टू गेट सक्सेस इन ऑल द फोर्टकमिंग एग्जाम्स। तुम इसी तरह अपने परिवार यानी अपना फैमिली मेंबर्स को भी और विद्यालय का गौरव यानी स्कूल का गौरव भी बढ़ाते रहो। इसी प्रकार मेहनत करते रहो यानी हार्डवर्क करते रहो, और सभी को प्रसन्नता प्रदान करो, and you make everyone feel happy। तुम्हारा मित्र यानी पहले तो क्या करेंगे आप लोग,
यानी पता लिखेंगे और नाम लिखेंगे, और इसमें कौन सा शहर में आप रहते हैं उसको भी आप लिख सकते हैं, और दिनांक यानी डेट, उसके बाद में यानी संबोधन जैसे आप पुकारते हैं, और ये तो अभिवादन है, सदा सुखी रहो, और यहाँ पे कुशल मंगल पूछना है पहले पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में जो भी विषय के बारे में आप लिखना चाहते हैं उसको लिखना है, और किसकी वजह से उन्होंने ये स्तर पाया है उसको भी लिखना है थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में, और नीचे आपका यानी प्रिय मित्र यानी तुम्हारा मित्र आप लिख सकते हैं। सो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपने देखा होगा। आपके लिए यानी एग्जाम के लिए तो 5 मार्क के लिए होगा ये पत्र लेखन। ये लेखन कौशल में पहला तो आएगा, अनुच्छेद के बाद तो पत्र लेखन होगा आपके पेपर में। सो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, किसके लिए लिखना है, किस तरीके से लिखना है, और यानी कंटेंट तो क्या है, वो पूरा कंटेंट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। भाषा तो सरल और छोटे छोटे यानी वाक्यों में हो सकता है, इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले की इच्छा भी नहीं होता है। सो यू हैव टू इम्प्रेस द पीपल हु आर रीडिंग द लेटर। धन्यवाद बच्चों।